कोरोना संकट को लेकर देश में 14 अप्रैल के बाद भी बढ़ सकता है लॉकडाउन। केंद्र सरकार राज्यों और विशेषज्ञों की सलाह पर कर रही है विचार। बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत का बयान। बिहार सरकार परिस्थितियों को देखते हुए 11 अप्रैल के बाद लॉकडाउन पर करेगी फैसला। राजस्थान के सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश में एकदम लॉकडाउन नहीं खोल सकते, फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं, जीवन बचाना जरूरी। एमपी में भी लॉकडाउन को लेकर सीएम शिवराज सख्त, सभी जिलों में दिए टोटल लॉकडाउन कराने के निर्देश। प्रदेश के 3 शहरों में 15 अप्रैल के बाद लॉकडाउन खत्म नहीं होगा। यूपी की योगी सरकार भी 14 अप्रैल के बाद बढ़ा सकती है लॉकडाउन। सरकार का कहना है कि कोरोना का एक भी केस रहा तो लॉकडाउन खोलना ठीक नहीं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भी लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की मांग की है। कोरोना वायरस से जंग में भारत के पास लॉकडाउन ही एक हथियार है। लॉकडाउन के बाद कुछ महीनों में संभाल लेंगे इकोनॉमी। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के हालात पर हुई समीक्षा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। सांसदों के वेतन में 30% की कटौती के समर्थन के साथ दिए सुझाव। लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्ती। राजा बाजार के पास चेकिंग अभियान में जुटी पुलिस ने नियम तोड़ने वालों से कराई उठक बैठक। लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने के लिए पटना में मुस्तैदी से जुटे पुलिस के जवान। बीते 14 दिनों में 9000 से अधिक वाहन जब्त। जुर्माने के तौर पर 2 करोड़ से अधिक राशि की वसूली। पटना के हड़ताली मोड़ पर ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार के नेतृत्व में गाड़ियों की जांच की गई। वाहन जांच में उन लोगों को छूट दी जा रही है जो आवश्यक सेवा से जुड़े हुए हैं। पटना पुलिस अब थोड़ा अलग अंदाज में लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रही है और देशभक्ति गीत गाकर संदेश दे रही है। पलामू में लॉकडाउन के दौरान बेवजह सड़क पर घूमने वालों से पुलिस कर रही है पूछताछ। खुद एसपी अजय लिंडा ने लोगों को दी घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह। पटना के होटल में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पटना नगर निगम की मुहिम। निगम ने पटना के सभी होटलों को सैनिटाइज करने का लिया फैसला। शेखपुरा में लॉकडाउन के बीच गरीबों की सेवा के नाम पर चेहरा चमकाने में जुटे कई दल। चुनावी इस साल में सेवा के नाम पर फायदा उठाने की होड़। भागलपुर के बिकनपुर वार्ड संख्या 34 की प्रदीप कुमार राय ने राहत कैंप में सीओ से लगाई गुहार। सीओ ने पीड़ित परिवार को भोजन कराकर दी 5 रुपये की सहायता राशि। रक्सौल में लॉकडाउन के दौरान किसानों और गरीबों की मदद में जुटे सामाजिक कार्यकर्ता राम विनय राय किसानों से सब्जी खरीदकर गरीबों के बीच कर रहे हैं वितरण। पटना सिटी के गायघाट और डंका इमली गोलंबर सब्जी मंडी में राजकीय फार्मेसी कॉलेज के छात्रों ने चलाया जन जागरूकता अभियान। पुलिसकर्मी और फल सब्जी विक्रेताओं के बीच किया सैनिटाइजर का वितरण। लातेहार के गांव में लॉकडाउन का सख्ती से हो रहा पालन। चंदवा प्रखंड के कई गांवों में लोगों ने सड़क पर की बैरिकेडिंग। बाहरी लोगों ने प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध। पाकुड़ में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। पीएम जनधन योजना का लाभ लेने के लिए बैंकों में लगी लाभुकों की भीड़। सासाराम में न्यू एरिया के लोगों ने सफाई कर्मियों की उतारी आरती। फूलों की माला पहनाकर उतारी आरती। पटना के बिहटा में दिल्ली के एक समाज सेवी ने संभाला जरूरतमंदों को राशन देने का जिम्मा। थाने के गेट पर लगी जरूरतमंदों की भीड़। पुलिस गाइडलाइन के मुताबिक किया गया अनाज का वितरण। पूर्णिया के बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा ख्याल। बैंकों में योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहुंच रही हैं महिलाएं। पूर्णिया में जेएपी कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंद लोगों के बीच बांटे अनाज। लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील। औरंगाबाद में लॉकडाउन के दौरान सामाजिक संगठनों ने जरूरतमंदों की मदद के लिए बढ़ाए हाथ। कई संगठन लोगों के घर घर तक पहुंचा रहे राहत सामग्री। मुंगेर में युवाओं की अनोखी पहल। जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं खाद्य सामग्री तो पुलिस वालों के बीच बांट रहे मास्क और सैनिटाइजर। मुजफ्फरपुर में एक पूर्व मुखिया की पहल। भगवानपुर पंचायत के विभिन्न वार्डों में घूम घूम कर मजदूरों की कर रहे मदद और छिड़काव। कोल्हान प्रमंडल के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम को वायरस मुक्त बनाने की तैयारी। सैनिटाइज करने के लिए बना ह्यूमन डिसइंफेक्शन चैम्बर। कोरोना संकट में दरभंगा के विधायक ने दिखाई दरियादिली। बिना राशन कार्डधारी हजारों गरीबों के घर बांटी राहत सामग्री वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल। लॉकडाउन का असर गरीबों के जनजीवन पर भी पड़ा, लेकिन इस मुश्किल वक्त में कई लोग गरीबों की मदद के लिए आगे आए। गुमला में
प्रतीक कुमार अग्रवाल प्रतिदिन 50 घरों में खाने पीने का सामान मुहैया करा रहे। लॉकडाउन को लेकर देवघर में शुरू किया गया मुख्यमंत्री दीदी किचन। जिले के 194 में से 179 पंचायतों में जरूरतमंदों को दिया गया भोजन। लॉकडाउन में पुलिस का मददगार चेहरा सामने आया। एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस टीम रात के समय उन घरों में खाने पीने का सामान पहुंचा रही। घाटशिला के बहरागोड़ा में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रहा मोदी आहार। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेश नंद गोस्वामी के नेतृत्व में बांटा जा रहा मोदी आहार। लॉकडाउन में जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचा रहे सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल। दुमका जिला अध्यक्ष श्यामलाल किशोर सिंह के नेतृत्व में बांटी जा रही राहत सामग्री। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन में पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से सैनिटाइजिंग का काम शुरू कर दिया गया। सोसाइटी की ओर से गांव की गली मोहल्लों को सैनिटाइज किया जा रहा। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर में मुक्तिधाम शमशान परिसर में पहुंचे युवा झुग्गियों में रह रहे लोगों के बीच बांटी राहत सामग्री। लॉकडाउन में देवदूत की भूमिका में आई औरंगाबाद पुलिस लोगों के बीच जरूरत के सामानों का कर रही वितरण। कटिहार में आरजेडी ने राज्यसभा सांसद अशफाक अहमद करीम ने दिया 2.5 करोड़ का दान। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया और वैशाली के लिए 50-50 लाख की मदद। कटिहार में जरूरतमंदों के बीच विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता चला रहे सेवा कार्य। कटिहार यज्ञशाला मैदान में मंदिर परिसर में हजारों लोगों के लिए हर दिन तैयार किया जा रहा भोजन, जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे भोजन। लॉकडाउन में रेल कर्मियों के लिए चलाई जा रही है विशेष ट्रेन। डॉक्टरों ने की रेल कर्मियों से स्वास्थ्य की जांच। रांची में शबे बारात को कब्रिस्तान में होने वाले कार्यक्रम रद्द। काजी ने मुस्लिम धर्मावलंबियों से की घरों में रहकर इबादत करने की अपील। भागलपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर हो रही कार्रवाई। पुलिस मटर गश्ती करने वालों से करा रही उठक बैठक। सख्ती के साथ वसूला जा रहा जुर्माना। दानापुर के लखनी बीघा में झूली देवी जन वितरण प्रणाली की दुकान पर छापेमारी। चावल की कालाबाजारी करता हुआ एक शख्स गिरफ्तार। डीलर झूली देवी मौके से फरार। भागलपुर समरालय परिसर में डीडीसी सुनील कुमार ने प्राइवेट स्कूलों के प्राचार्यों और संचालकों के साथ की मीटिंग। जरूरत पड़ने पर 16 निजी स्कूलों में क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने पर हुआ फैसला। लॉकडाउन के कारण लौटी एक परिवार की खुशियां। 7 साल पहले भटककर यूपी पहुंचे अजय को बाराबंकी पुलिस ने जेल में किया था बंद। लॉकडाउन के कारण अजय पेरोल पर हुआ रिहा। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर अररिया में भी स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा। यहां सब्जी मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा ख्याल। नवादा के कुछ युवा सोशल मीडिया का कर रहे सही इस्तेमाल। सोशल मीडिया पर जानकारी मिलने के बाद जरूरतमंदों को पहुंचा रहे राहत सामग्री। पटना के एनएमसीएच में कोरोना को लेकर किया गया मॉक ड्रिल। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई स्पेशल ट्रेनिंग। रोहतास के करगहर विधायक वशिष्ठ सिंह लोगों के बीच बांट रहे मास्क, साबुन और सैनिटाइजर। कोचस के जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष हरिहर सिंह ने भी बंटवाई जरूरत की चीजें। नालंदा के नूरसराय के जगदीशपुर टियारी पंचायत में मुखिया प्रतिनिधि शंकर कुमार ने बंटवाए मास्क और सैनिटाइजर। अजनौरा गांव में एलजीपी नेता रामकेश्वर प्रसाद ने भी किया जरूरी सामानों का वितरण। कटिहार सदर अस्पताल में तबलीगी जमात से लौटे मरीज की हालत बिगड़ने पर मचा हड़कंप। यूपी के जौनपुर का रहने वाला शख्स पहचान छिपाकर कर रहा था इलाज। मरीज का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। गोड्डा में उर्दू मध्य विद्यालय लॉकडाउन की उड़ा रहा धज्जियां। स्कूल में चावल के लिए जुटे सैकड़ों बच्चे, शिक्षक बने रहे लापरवाह। जामताड़ा के मेहजाम में लॉकडाउन में फंसे बंगाल के 43 तीर्थयात्रियों की निगरानी कर रहे हैं उपायुक्त गणेश कुमार। सभी को मेहजाम नगर भवन में क्वारंटाइन में रखा गया। पटना सिटी के आगमकुआ में कुम्हरार से बीजेपी विधायक गरीबों की मदद के लिए आए आगे। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बांटी राहत सामग्री। भोजपुर के जगदीशपुर नगर भवन में राहत शिविर कैंप। जरूरतमंदों को 2 समय का शिविर में दिया जा रहा भोजन। लॉकडाउन में के दौरान गोड्डा में थैलेसीमिया के मरीजों को हो रही है भारी दिक्कत। लोगों को ये परेशानी दूर करने के लिए आगे आए रक्तवीर। 31 जवानों ने रक्तदान। जरूरतमंदों को दिलाया मदद का भरोसा। नवादा जिला अधिकारी यशपाल मीणा ने गोविंदपुर और अकबरपुर एफएफसी
गोडाउन का किया औचक निरीक्षण, गरीबों को तुरंत राशन बांटने का दिया आदेश। समस्तीपुर के विशनपुर में आइसोलेशन सेंटर पर असामाजिक तत्वों का हंगामा, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी, 10 की संख्या में हमलावरों ने घटना को दिया अंजाम। क्वारंटाइन में रखे गए मजदूरों को डंडे और रॉड से मारकर किया जख्मी। पाकुड़ में लॉकडाउन के दौरान शराब खरीद रहे 2 लोग गिरफ्तार, एसडीपीओ अशोक कुमार सिंह ने 2 स्थानों पर की छापेमारी। सरायकेला में उपायुक्त ए दोड्डे ने पीडीएस दुकानों का किया औचक निरीक्षण, पीडीएस डीलरों को सामान वितरण में पारदर्शिता बरतने की हिदायत। पुणे में देसी चिकित्सकों को भी कोरोना पर सतर्कता फैलाने की दी गई ड्यूटी, देसी चिकित्सा विधियों से अलग लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने का करेंगे काम। कोरोना वायरस को लेकर जारी लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। दुमका में ऐसे लोगों के ठहरने के लिए हर प्रखंड में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। चकधरपुर के रेलवे अस्पताल में कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए सैनिटाइजेशन रूम बनाया गया। अस्पताल में आते और जाते समय लोगों का सैनिटाइजेशन किया जाएगा। रांची के हिंदपीढ़ी में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अलर्ट पर स्वास्थ्य महकमा, मेडिकल सर्वे का काम शुरू, पूरे इलाके की ड्रोन कैमरे से निगरानी। रांची के हिंदपीढ़ी में दूसरा कोरोना पॉजिटिव के सामने आने के बाद इलाके को 72 घंटे के लिए किया गया सील, जरूरी सामानों की होगी होम डिलीवरी। जामताड़ा के नाला आदिवासी कल्याण छात्रावास में बना क्वारंटाइन सेंटर, यहां रह रहे 23 लोगों के लिए की गई बेहतर व्यवस्था। गुमला के ग्रामीण इलाकों में गरीबों के बीच रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से निःशुल्क मास्क का वितरण, लोगों को किया जा रहा जागरूक। गुमला के ग्रामीण इलाकों में जरूरतमंदों तक खाना पहुंचा रही युवाओं की टीम, लॉकडाउन के दौरान लोगों को पहुंचा रहे हैं मदद। जमशेदपुर शहर में सड़कों और बाजारों को सैनिटाइज करने का काम जारी, झारखंड अग्निशमन विभाग की ली जा रही मदद। पाकुड़ में आदिवासी गांव में आदिवासी भाषा में लॉकडाउन को दी जा रही है जानकारी, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की बताई जा रही अहमियत। हजारीबाग में कोरोना का दूसरा मरीज मिलने के बाद प्रशासन सख्त, शहर को सैनिटाइज करने का काम तेज, मुख्य मार्गों और गलियों में किया जा रहा छिड़काव। सरायकेला मंडल में कारा में संक्रमण रोकने के लिए उठाए जा रहे एहतियाती कदम, सैनिटाइजेशन का रखा जा रहा है पूरा ख्याल। चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल को कोरोना अस्पताल में किया जा रहा तब्दील, कोरोना पॉजिटिव मरीज का होगा उपचार, मरीजों को नहीं जाना पड़ेगा रांची और जमशेदपुर। गोपालगंज में न्यूज 18 की खबर का असर, लॉकडाउन के दौरान थावे ब्लॉक के मकुनिया गांव में बुजुर्ग दंपति की मदद को बढ़े हाथ। गोपालगंज एसपी की पहल के बाद सारण डीआईजी विजय कुमार वर्मा भी आम जनता की सेवा में आगे आए। उन्होंने दलित बस्ती में जाकर जरूरतमंदों के बीच अनाज का किया वितरण। निजामुद्दीन मरकज का नेपाल सहित दुनिया भर में कनेक्शन, काठमांडू के बाग बाजार मस्जिद से पकड़े गए कई लोग, 9 पाकिस्तानियों के भी पकड़े जाने की खबर। साहिबगंज में अब तक पाए गए कोरोना के 5 संदिग्ध मरीज, तबलीग जमात के बाद बढ़ रही है संदिग्धों की संख्या। छत्तीसगढ़ में सेंट्रल जू अथॉरिटी के पत्र से वन विभाग सतर्क, बाघों को कोविड-19 के संक्रमण से खतरा, चिड़ियाघर और जंगल सफारी होंगे सैनिटाइज। न्यूयॉर्क में जू में कोरोना का केस सामने आने के बाद अहमदाबाद के कांकरिया जू को भी किया गया सैनिटाइज, जानवरों के पिंजड़ों को किया गया सैनिटाइज। दिल्ली में 82 साल के मनमोहन सिंह ने कोरोना को दी मात, लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में बीते कई दिनों से थे भर्ती, डॉक्टरों के साथ विक्ट्री साइन बनाकर जताई खुशी। कोरोना को हराने के लिए केजरीवाल का 5 प्लान, पहला टेस्टिंग, दूसरा है ट्रेसिंग, तीसरा ट्रीटमेंट, चौथा टीम वर्क और 5वां है ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग। केजरीवाल ने बताया कि 1 लाख लोगों के रैपिड टेस्ट के लिए किट का ऑर्डर कर दिया, शुक्रवार से रैपिड टेस्ट किट आने लगेगा, जिसके बाद जांच में तेजी आएगी। कोरोना से जंग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला, हर जिला मुख्यालय पर कोरोना सैंपल कलेक्शन सेंटर बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड की स्थापना की गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि
कोविड केयर फंड में जनप्रतिनिधियों के साथ हर समाज के हर तबके का व्यापक समर्थन मिला। फेक न्यूज और अफवाह रोकने के लिए व्हाट्सएप का बड़ा कदम। एक बार में एक ही मैसेज कर सकते हैं फॉरवर्ड, पहले कर सकते हैं 5 मैसेज फॉरवर्ड। देश में मिले कोरोना वायरस के 20 नए हॉटस्पॉट, यहां तेजी से बढ़ रहे हैं मामले। देश में कोरोना के खिलाफ आईसीएमआर लड़ाई को और तेज करने की योजना पर कर रहा काम। कोरोना की हर दिन जांच क्षमता को 1 लाख तक बढ़ाने के साथ कई अन्य मेडिकल उपायों पर किया जा रहा विचार। कोरोना से लड़ाई में केंद्र की मदद के बिना नहीं चलेगा काम। सीएम गहलोत ने फिर दोहराई पैकेज की मांग, कहा संकट के समय केंद्र राज्य को मिलकर करना होगा काम। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 4,421। इलाज के बाद 325 संक्रमित हुए ठीक, मौत का आंकड़ा 14। कोरोना संकट के बीच बिहार से राहत की खबर। तीसरे दिन भी अब तक एक भी मरीज नहीं, 11 मरीज हुए ठीक। श्रमिकों को लेकर बिहार के श्रम संसाधन मंत्री का बड़ा बयान। लॉकडाउन के दौरान या लॉकडाउन के बाद राज्य में किसी श्रमिक की नहीं जाएगी नौकरी, नौकरी से निकालने पर कंपनी के खिलाफ होगी कार्रवाई। राजस्थान के 22 जिले कोरोना संक्रमण से प्रभावित, अब तक 325 मामले, 6 लोगों की मौत, वहीं 12 लोग हुए ठीक। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर, अब तक 45 लोगों की मौत, संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 748। राज्य के 220 इलाके पूरी तरह से सील। एमपी में कोरोना से अब तक 20 लोगों की हुई मौत। प्रदेश में 250 के पार पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। इंदौर में 16 नए केस आए सामने। दुनिया भर के 208 से ज्यादा देशों में कोरोना का कहर जारी, करीब 75,000 लोगों की मौत, 13,50,000 से अधिक। कोरोना से इटली में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, यहां करीब 16,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान, वहीं 1.25 लाख से ज्यादा लोग पॉजिटिव। अमेरिका में कोरोना से 24 घंटे में करीब 1200 से ज्यादा लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 11,000 के पार। संक्रमित मरीजों की तादाद 3,66,000 के पार। स्पेन में बीते 24 घंटे में 700 से ज्यादा लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 13,798। संक्रमित मरीजों की संख्या अब तक 1,36,000 के ऊपर। फ्रांस में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 833 लोगों की गई जान, मौत का आंकड़ा बढ़कर 8,911 तक पहुंचा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दवाई की सप्लाई पर दिए गए बयान पर अब भारत के विदेश मंत्रालय का जवाब आया। सरकार का कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता देश में जरूरतें पूरी करना।